बिग बॉस 16 से इस हफ्ते गौतम बेघर हो चुके हैं। गौतम का सौंदर्या शर्मा के साथ कनेक्शन और गेम काफी पसंद किया गया और ऐसे में फैंस ही नहीं खुद गौतम भी शॉक्ड हैं और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे। गौतम जब बिग बॉस 16 से एलिमिनेट हुए तो सौंदर्या शर्मा उनसे लिपटकर खूब रोईं। गौतम भी सुन्न पड़ गए थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अब शो से बाहर आने के बाद गौतम ने बताया कि एविक्ट होने पर उनका क्या रिएक्शन है और उनका कहां गेम कमजोर पड़ गया। गौतम विग ने हमारे सहयोगी ई टाइम से खास बातचीत की और बताया कि उन्हें इस बात को कबूल करने में थोड़ा वक्त लगा कि वो बिग बॉस 16 से बेघर हो चुके हैं। गौतम ने कहा कि प्रियंका चहर चौधरी खुद को और अंकित को बचाने के लिए उनके साथ खेल गई और ये चीज उन पर भारी पड़ गई। और इसके अलावा भी गौतम ने बताया कि सौंदर्या शर्मा के साथ रिश्ते को प्रूव करने का प्रेशर भी उनके गेम पर भारी पड़ गया। गौतम ने कहा कि मैं शॉक्ड हूँ और मुझे ये स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगा। मुझे अभी भी बिग बॉस के सपने आ रहे हैं। प्रियंका नॉमिनेशन टास्क के दौरान मेरे साथ गेम खेल गई ताकि वो खुद को और अंकित को बचा सके और ये सही भी है। बोल कर करती तो शायद कम तकलीफ होती। गौतम ने आगे बोला, मैंने प्रियंका से कह दिया था कि वो प्रार्थना करे कि मैं एविक्शन से बच ना पाऊं और चला जाऊं, नहीं तो मैं उसका घर में रहना मुश्किल कर दूंगा। गौतम ने आगे कहा, एविक्शन वाले दिन हर कोई यही मानकर चल रहा था कि शालीन भनौत का एविक्शन होगा क्योंकि उन्होंने खुद से जाने का फैसला कर लिया था और अपने बैग भी पैक कर लिए थे। उसके ईगो और आत्मसम्मान पर बात आ गई थी। एमसी स्टैन से झगड़े के बाद खुद ही शालीन ने अनाउंस कर दिया था कि वो अपनी मर्जी से शो छोड़ रही हैं। लेकिन जब शालीन ने अपना फैसला बदल लिया तो सबको लगा कि सौंदर्या बेघर हो जाएंगी। सौंदर्या शर्मा खुद भी चाहना चाहती थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो काफी स्ट्रेस में थी। मेरा तो किसी ने सोचा भी नहीं था। गौतम विग आगे बोले, जब सलमान खान ने एविक्शन के लिए उनका नाम अनाउंस किया तो उन्हें लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। वो एकदम फ्रीज हो गए थे और सौंदर्या शर्मा रोने लगी। गौतम ने आगे कहा, सौंदर्या रो रही थी और मुझे उस समय जो कुछ भी थोड़ा सा टाइम मिला मैंने उसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा। ये भी कहा कि बहुत कंधे मिलेंगे लेकिन हर कंधे पर सिर मत रख देना। सौंदर्या शर्मा आसानी से दूसरे लोगों की बातों में आ जाती है। वो बहुत ही इमोशनल है, हालांकि उसे लोगों की परख भी है, पर वो आज लड़ती है तो कल नॉर्मल भी हो जाती है। वो हर किसी को अच्छा मानती है और ये बात कभी कभी उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। आपको बता दें, सौंदर्या शर्मा और गौतम का बिग बॉस 16 में काफी क्लोज रिलेशन रहा। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को लगता रहा कि उनका और सौंदर्या शर्मा का रिलेशनशिप फेक है। और इस बारे में पूछे जाने पर गौतम ने कहा, लव एंगल प्लान कर सकें इसके लिए तो मैं और सौंदर्या तो पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बल्कि शुरुआत में तो हम दोनों के झगड़े भी हुए थे और फिर धीरे धीरे एक दूसरे को हम पसंद करने लगे। लेकिन हमारा रिलेशनशिप इतना महत्वपूर्ण था कि हर हफ्ते तक हॉट टॉपिक बन रहा था। ये इतना जरूरी हो गया था कि इसके चक्कर में मेरा गेम प्रभावित हो गया। मैं बस सौंदर्या शर्मा के साथ अपने रिलेशनशिप को जस्टिफाई करता रह गया। बाकी जो कुछ भी मैं शो में कर रहा था उसे नजरअंदाज कर दिया गया। गौतम विग आगे बोले, मैं गेम को समझ गया था लेकिन मैं दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस हो गया। सौंदर्या के साथ अपने प्यार को साबित करने के लिए मुझ पर काफी दबाव था। 150 कैमरा के सामने कोई 50 दिन एक्टिंग नहीं कर सकता। कोई इतना बड़ा एक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, इस लव एंगल से मेरे गेम पर बुरा असर पड़ा। सौंदर्या और हर कोई मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं उसके लिए अपने प्यार का सबूत दूं। अगर सौंदर्या शर्मा की किसी के साथ लड़ाई हो जाती और मैं उस इंसान के साथ बात करता तो सौंदर्या नाराज हो जाती थी। गौतम विग ने आगे कहा कि मौका मिला तो वो दोबारा बिग बॉस 16 में जाना चाहेंगे। गौतम के मुताबिक उनके बजाय टीना दत्ता, सुंबुल तौकीर खान, एमसी स्टैन और अंकित में से किसी को बेघर होना चाहिए था। वो शो में रहना डिजर्व नहीं करते।
इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।